हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि आप सक्सेसफुली क्लास 8 जो है वो पास कर चुके हो और अभी आप क्लास 9 का मैथमेटिक्स दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर विदाउट वेस्टिंग हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में देख लीजिए कि ऑलरेडी क्लास 8 या क्लास 7 में आप है ना नंबर्स से फैमिलियर हो, आपको मालूम है टाइप्स ऑफ द नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। ये सभी नंबर्स जो है हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी छुट्टी में कोई कोई बच्चे जो है भूल जाते हैं, सो इसीलिए रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रिकॉल कर लेते हैं, देख लीजिए। अब नंबर सिस्टम में पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है दैट इज़ अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन देख लीजिए कि नंबर लाइन जो होती है ना, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज योर नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ रेड कलर में। तो देखिए यहाँ पे ये जो होता है दैट इज जीरो। ओके, तो जीरो के दो साइड्स होते हैं। ओके, एक जीरो यहाँ पे आ गया, तो जीरो की इस साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड और जीरो की इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स दोस्तों आते हैं वो होते हैं हमेशा पॉजिटिव, नॉट कोविड पॉजिटिव, इट्स नंबर्स आर पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं दैट इज नेगेटिव। सो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया नंबर लाइन का। अब नंबर लाइन में थोड़ी सी मैं इसे जूम करके दिखाता हूं, देख लीजिए। ये नंबर लाइन जो होती है, तो नंबर लाइन में सपोज यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, देखिए ये 1 और ये 2। ओके, तो ये दो नंबर सिर्फ ऐसे ही कुछ लिखे हुए नहीं होते, बिकॉज हमारे पास जो होता है कि लिमिटेड पेज होता है, लिमिटेड डेटा लिख सकते हैं, इसीलिए हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये नंबर 1 और नंबर 2 इनके बीच में बहुत 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 सारे नंबर्स होते हैं, यानी हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू नंबर्स। ओके, या फिर आप 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारे इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। देखिए 1.1 है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1.11, 1.1, यहाँ पे 19, लाइक दिस। आप बहुत 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 सारे नंबर्स ले सकते हैं। ओके, या फिर आप ले सकते हैं 1.101 या फिर 1.1002, यानी हम काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर्स दो नंबर्स के बीच में होते हैं। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब दो जाते हैं आगे, देख लीजिए। आगे आप जाएंगे तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से ये जो टेक्स्ट बुक है वो डिज़ाइन किया है। तो एनसीईआरटी ने जैसे डिज़ाइन किया है वैसे हम आगे चले जाएंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज को फोकस करते हैं, जो भी कुछ कंटेंट दिया है उससे उनका कुछ लेना देना नहीं होता। तो ऐसे मत कीजिए, बिकॉज दिस इज फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको सब्जेक्ट जो ठीक तरीके से समझा नहीं तो आप बस एक पैरट बन जाएंगे कि एक्सरसाइज कर लो, बस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए तो सॉल्व करो, एक्सरसाइज के अलावा कुछ क्वेश्चंस आए तो बस बोल देना टीचर ने कि ये किए थे, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिए थे। तो अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो सब बेसिक है जो कि हम क्लास 7, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने ये जो n है, n दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ नेचुरल नंबर। ओके, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, w स्टैंड्स फॉर होल नंबर। ओके, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। अब ये मैंने हाईलाइट करके क्यों दिखाया, बहुत बार हमारा कंफ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है तो इसीलिए n आ गया, होल नंबर w से स्टार्ट होता है तो w आ गया, तो इंटीजर्स i से स्टार्ट होते हैं तो इंटीजर्स i से डिनोट करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, यू आर रॉन्ग। तो देख लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने यहाँ पे रीजन भी आपको दे दिया है कि वाई, कि ये जो होता है आपका z दैट इज इंटीजर्स, वो
आई से क्यों नहीं डिनोट करते, वो जेड से ही क्यों डिनोट करते हैं देख लीजिए। ये जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड दैट इज ज़ाहलेन एंड दैट मीन्स विच मीन्स टू काउंट। ओके, तो इसी वजह से आपका इंटीजर्स जो है वो जेड से डिनोट किए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैग्स दिए हैं और बैग्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स दिए। तो देखिए एन इस बैग को नंबर नाम दिया है एन। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, हमने पहले से देखा है। इस बैग को बोले होल नंबर, इसे ऑल आर नेचुरल नंबर, बस उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे जीरो जो है वो ऐड कर दिया। दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर देखिए नेचुरल नंबर अगर n से डिनोट करते हैं दैट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको ये मालूम होगा ही, लेकिन उनको लगता होगा कि सर ये आप क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सभी लेवल के बच्चों जो है उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपको जो भी भले आता होगा फिर आप इसे रिविजन समझें और ये वीडियो कंटिन्यू देखें। नेक्स्ट, W जो होता है दैट इज होल नंबर। होल नंबर्स में क्या होते हैं दोस्तों कि जीरो और ये सब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट जितने भी नंबर्स है होल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा था दैट इज इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय व्हाट, दैट इज जेड। ओके, सो यहाँ पे मैं जेड लिखूंगा, देख लीजिए जेड। तो यहाँ पे सभी होल नंबर्स तो आते ही है, 0 1 2 3 4 ये सब आते हैं। ओके, जीरो भी आता है, जीरो इज नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। ओके, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये सभी पॉजिटिव नंबर्स और ये जो निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो भी आते हैं, दैट इज निगेटिव इंटीजर्स इसे बोलते हैं। -1 -2 -3, एक मिनट, -3, इस तरीके से जो नंबर होते हैं अप टू इन्फाइनाइट ये नंबर्स इसमें आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है कि ये निगेटिव नंबर्स है तो इसे हम z माइनस लिखते हैं। यस, यू आर राइट, बिकॉज जितने भी नंबर्स होते हैं z दैट इज इंटीजर्स, तो उनके ऊपर अगर आपने निगेटिव लिखा यहाँ पे तो इसे बोलते हैं हम दैट इज z निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 जो रहते होते हैं दैट इज नेचुरल नंबर। ओके, इनको z पॉजिटिव ऐसे भी बोलते हैं। ओके, ये याद रखिए। ओके, अब लास्ट ईयर हमने एक देखा था दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी आपको याद होगी, अगर नहीं है तो रिकॉल कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, देख लीजिए। यहाँ पे रैशनल नंबर्स जो होते हैं दैट इज डिनोटेड बाय क्यू। आपके क्लास 9 के बुक में भी ये दे चुके हैं, क्यू से उसे डिनोट करते हैं। और ये कौन से नंबर्स होते हैं, दैट इज अ नंबर विच वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म में उसे लिखा जाता है। और q हमेशा जो है नॉन जीरो होता है, दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और p और q क्या होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स दैट मीन्स डिनोटेड बाय z। देखो p और q क्या हो गए, इंटीजर्स, दैट मीन्स निगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव दैट इज नेचुरल नंबर, एनी कुछ भी हो सकता है, z प्लस z निगेटिव वट एवर। बट ये याद रखिए दिस इज वेरी वेरी IMP कि आपका q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज q इज इक्वल टू आपने जीरो लिया तो इन्फाइनाइट चला जाएगा और दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट में चला जाएगा, इसलिए आपका q जो है वो जीरो नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि NCERT ने यहाँ पे z भी दिया है और लास्ट में यहाँ पे q करके एक बैग दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये q करके एक बैग है। तो q बैग में आप देखेंगे कि q दिस इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखिए यहाँ पे उन्होंने 9/14 दिया है, यहाँ पे 2005/2006, ओके, √19। ये जो नंबर्स है वो यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। सो हम इस नंबर्स को जो है उसे बोलेंगे दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे √19 को भी रैशनल नंबर ले लिया, तो याद रखिए कि यहाँ पे इट्स मे बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज √19 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो जो नंबर रैशनल नंबर होते हैं वो p/q फॉर्म में लिखते हैं। ओके, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उसे वी कांट राइट डाउन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो q/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे बोलेंगे इरेशनल, और रैशनल दैट इज p/q फॉर्म में होते हैं।
नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने बहुत सारा बेसिक देखा बिकॉज दिस इज फर्स्ट लेक्चर। चलिए डायरेक्टली हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। ओके, रैशनल नंबर की आपने डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, तो वापस वो लेने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे आप पेज नंबर 3 देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने वापस ये डेफिनेशन दी है, आप उसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए ये एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.1 और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में उन्होंने क्या बोला है, देखिए, इज 0 इज अ रैशनल नंबर। अब ना ये जो क्वेश्चन है ना एकदम स्टूपिड क्वेश्चन है। देखिए देखिए कि जीरो जो होता है वो होल नंबर भी होता है, जीरो जो होता है वो इंटीजर भी होता है, और ये सबसे बड़ा जो इनके बड़ा जो होता है दैट इज होल नंबर से बड़ा, और जेड से बड़ा जो सेट होता है दैट इज अ रैशनल नंबर। तो अगर वो होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, तो रैशनल नंबर में ऑब्वियसली बिलोंग करेगा। दैट मीन्स पहला जो क्वेश्चन है, देखिए इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर हम यहाँ पे बोलेंगे। देखिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट, अब वो बोल रहे हैं कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो उसे, तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन का कोई भी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट एज, सपोज आई एम टेकिंग 0/10 और 0/15 और 0/, देखिए हमारी डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, न्यूमरेटर बस जीरो ले लो और डिनोमिनेटर में जो चाहे वो नंबर ले लो 1.5। ओके, आप यहाँ पे ले सकते हैं 0/3, आप जो चाहे वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो, सो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोले P एंड Q आर इंटीजर्स, सो आप बोलेंगे सर आपने P एंड Q आर तो इंटीजर्स चाहिए, फिर आपने ये नंबर क्यों लिया, कौन सा नंबर, तो ये वाला देख लीजिए कि 1.5 आपने क्यों ले लिया। देखिए अगर आप इसे 1.5 को अगर ऐसे सोचेंगे कि 1.5 दैट इज 3/2, तो ये ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे 0/3 तो 2 ऊपर चला गया, दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये 0/3 है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ना जानबूझ के 0/1.5 एंड 0/1.3 ये ले लिया, एक्चुअली ये दोनों सेम ही है। ओके, ये याद रखिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये ना लेके बट ऐसे ही नंबर ले लीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में बस कोई भी एक इंटीजर, बस ये हो गया। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 0/17 लाइक दिस। नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला है फाइंड, देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने पहले से आपको बोल दिया कि जो नंबर लाइन होती है दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, तो इन्फाइनाइट मेनी नंबर में से वो बोल रहे भाई आप बहुत होशियार हो, आपको मालूम है कि बहुत नंबर्स होते हैं, हमें बस 6 नंबर्स बताइए। ओके, तो हम बता देते हैं 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो पहली बात कि जब भी हम इस प्रकार के प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन। ओके, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 30/10, क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 40/10। देखिए ये समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, इस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ओके, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 बन गया और डिनोमिनेटर में 10। ओके, तो आप देख लीजिए ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है। तो ये 30/10 और 40/10, अगर मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए एक सपोज मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ,
तो इस नंबर लाइन के ऊपर मैं ये लेता हूँ 30/10, यहाँ पे मैं लेता हूँ 40/10। ओके, ये जो कि ओरिजिनल नंबर थे 3 एंड 4, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 31/10, यहाँ पे 32/10। ओके, अप टू यहाँ पे 39/10 यहाँ तक मैं ले सकता हूँ। ओके, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। सो ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि मैं इस प्रकार में जो सॉल्यूशन है वो लिख लूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा देयरफॉर, ओके, इन बिटवीन 3 and 4 there are, I can write down 31/10, 32/10, 33/10, 35/10, 38/10, 39/10 are present, or we can say are situated or are lie। ओके, ये ऐसे में लिख सकता हूँ। तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, उसका आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो हो गया, कि दूसरा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है? यस, ऑब्वियसली दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है। देख लीजिए कौन सा सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये सब जो कुछ है सब इरेज कर दिया। ओके, दूसरा सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको क्या करना है ये याद रखिए कि आपको 5 रैशनल नंबर लिख रहे हैं। आप इसे चाहे तो ऐसे कर सकते, मल्टीप्लाई बाय 11 कर सकते, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 11 कर सकते, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 11। तो ये बन गया आपकी 3 की वैल्यू और ये बन गई 4 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू बन गई 33/11, यहाँ पे 4 की वैल्यू हो गई 44/11। तो 33 एंड 44, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। व्हेन यू आर राइटिंग अ नंबर बिटवीन बोथ द नंबर्स, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन से नंबर्स आ सकते हैं, दैट इज 34/11, 35/11, 36/11, ऐसे कौन से भी आप नंबर्स ले सकते हैं। और भी कुछ सोल्यूशन हो सकता है? यस, हो सकता है, जो चाहे नंबर ले लो। यस, याद रखिए कि व्हेन यू आर टेकिंग दिस नंबर, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ओके, और उसके बाद में जो भी नंबर्स आते हैं आप लिख सकते हो। इस सो मैं ये बोलूँगा कि इस वाले क्वेश्चन का एक कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता, जो चाहे जो नंबर चाहे आप ले सकते हो। ओके, मैं ज़्यादातर ना इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्ट 100 ले लेता हूँ। देखिए, या अगर 3 दिया है तो मैं लेता हूँ 300 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे 4 तो 400 डिवाइड बाय 100। देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे तो 300 और 400 के बीच में जो चाहे नंबर वो ले लो। सपोज मैं ले लेता हूँ 305/100, ओके, 309/100, ओके, मैं ले सकता हूँ 375/100, जो चाहे नंबर ले लीजिए। दिस शुड बी बिटवीन 300 एंड 400 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो आपका 100 ही रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा 399/100 लाइक दिस। सो जो चाहे आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी। नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5। देखो यहाँ पे नंबर दिया है उन्होंने 3/5 एंड 4/5। तो अगेन सेम उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसी तरीके से 3/5 एंड 4/5। तो इसे भी हम 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देख लेते हैं, जो चाहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सपोज हियर। सो यहाँ पे बोले 3/5 एंड 4/5, वही है ना, 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में नंबर चाहिए। तो 3/5 को मैं सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 30/50। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 40/50। बस याद रखिए कि आपके दोनों नंबर्स जो दिए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 30 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, दैट इज टोटल 9 नंबर्स आते हैं। तो 31/50, 32/50 अप टू 39/50, इसमें से कोई भी 5 नंबर्स ले लीजिए। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
ट्रू एंड फॉल्स वाला। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स में अभी आपको बोले हैं कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप आपके जो यहाँ पे चाहे वो आंसर्स दे सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज ट्रू और व्हाई दिस इज फॉल्स। ओके, तो देखिए पहले जो उन्होंने बोला है एवरी इंटीजर, सॉरी एवरी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स जब आप रीड करते हो तो आपको क्लिक होना चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 ये वाले नंबर्स। ओके, इज होल नंबर, इज होल नंबर, तो होल नंबर में आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए 0 1 2 3 4 ये वाले नंबर। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो देखिए 1 2 3 4 ये सभी आ रहे हैं यहाँ पे, यस वी कैन से, सो यस दिस इज ट्रू, सो वी विल से द आंसर इज ट्रू। देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू। अब इसका रीजन देना है व्हाई दिस इज ट्रू। ओके, तो सिंपल सी बात है कि ये ट्रू क्यों होगा, बिकॉज ऑल, ओके, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स ऑफ आर प्रेजेंट इन होल नंबर्स। आप ऐसे ये एक रीज़न दे सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स कंटेन नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकेंड देख लीजिए यहाँ पे, अब उन्होंने बोला है एवरी इंटीजर। इंटीजर्स यानी क्या होते हैं, तो पहले जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट जब रीड करते हो, ना कि आपको रट्टा मारना है, यहाँ पे क्या करना है कि समझ लेना है। एवरी इंटीजर, इंटीजर्स यानी कौन से, नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3, 0, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 ये सब नंबर्स। ओके, इज होल नंबर, देखो कौन से नंबर्स, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अभी होल नंबर यानी क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू, ये सब अप टू इन्फानाइट चला जाता है। तो हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है क्या, नहीं, बिकॉज इंटीजर्स कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स आल्सो, तो नेगेटिव नंबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर में नहीं होते, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आएगी दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो वी विल से सी, यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस सेकेंड इज फॉल्स। ओके, व्हाई फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव integers okay are not present in whole numbers। ओके, सो इसीलिए जो आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज अ फॉल्स आएगा। ओके, सो नेक्स्ट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। Every rational numbers, that means a number which can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p q are integers, is a whole number। एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ 1/2, तो 1/2 तो होल नंबर होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि एवरी, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड आप बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स maybe decimals or fraction we can say, okay, and decimals and fractions are not present in the whole number। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए सम, सी पहले तो हम बोलेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक्चुअली ना ये स्टेटमेंट है ना ट्रू भी होती है, बट यहाँ पे ना उन्होंने एवरी बोले ना, एवरी दैट मीन्स ऑल, दैट्स वाई ये फॉल्स बनती है। समझ में आ गया, अगर वो सम बोलते हैं ना, सम रैशनल नंबर्स और होल नंबर्स, तो ये सही थी, तो ये फॉल्स बनेगी बिकॉज उन्होंने एवरी वर्ड यूज किया। सो फॉल्स, व्हाई, बिकॉज सम रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या फिर हम बोलेंगे उसे डेसिमल्स। ओके, फ्रैक्शंस, therefore fraction and rational number in the form of fraction and whole number does not contain
फ्रैक्शन। ओके, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ अ फॉल्स। ओके, सो इस प्रकार दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ये आई नो कि ये आई थिंक मोर देन 25 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। ये वीडियो शायद बड़ी बन गई है, लेकिन मैं इस वीडियो में चाहता था कि जितना भी आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंदी बन चुकी है। जो भी कुछ आपके डाउट्स रहेंगे या जो भी कुछ आपके कमेंट्स रहेंगे, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, तो आप ज़रूर लिख लेना, और अच्छी लगे तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बाय बाय, टेक केयर।